हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की सभी बड़ी खबरों को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 के मुताबिक महिलाओं को लेकर कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई देश के सबसे सुरक्षित शहर माने गए हैं। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे कम सुरक्षित बताए गए हैं। आपको बता दें कि यह सर्वे 12,000 से ज्यादा महिलाओं पर किया गया था। और देखिए अगली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से कपास पर 11% टैक्स हटाना किसानों के साथ धोखा है। उनका आरोप है कि जब ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत को 100% टैक्स लगाना चाहिए था, लेकिन सरकार का कहना है कि यह फैसला घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए इंटरव्यू में नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदीवार कहा और दावा किया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर महंगे दामों पर बेच रहा है, जिससे रूस को जंग के लिए पैसा मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस और चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। और खबर है कि टैरिफ जंग के बाद अब अमेरिका वीजा नियमों पर सख्ती करने जा रहा है। नए नियमों के तहत विदेशी छात्रों को अब सिर्फ 4 साल का वीजा मिलेगा, जबकि विदेशी पत्रकारों को 240 दिन की अनुमति होगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे निगरानी आसान होगी और दुरुपयोग रुकेगा, लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों, आईटी कंपनियों और अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों पर पड़ सकता है। वहीं खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात 31 अगस्त को तियाजिन में होने वाले एससीओ समिट में होगी। 2020 की गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह सिर्फ दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी। उम्मीद है कि इस बार भी सीमा विवाद पर बातचीत होगी। पीएम मोदी इस दौरे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सेंट्रल एशियाई नेताओं से भी मिलेंगे। वहीं एक दुखद खबर आ रही है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में बुधवार को एक कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों और हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनमें 14 बच्चे हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब स्कूल में सामूहिक प्रार्थना सभा चल रही थी। मारे गए दोनों बच्चों की उम्र 8 और 10 साल है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि हमलावर ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त दोनों बच्चे बेंच पर बैठे थे। और खबर है कि भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच अब दोनों देशों के रिश्ते पर सबकी नजरें टिकी हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हालात पेचीदा जरूर है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि आखिरकार एक अच्छा समझौता होगा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस पर भारत का कहना है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने नए कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल हाल ही में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाने वाले बिल को संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये कानून बन गया है, लेकिन कंपनियां इसे अभिव्यक्ति और कारोबार की आजादी पर हमला बता रही है। और खबर है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, यह कहना है फिच सॉल्यूशन की कंपनी BMI का। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी सुधार और हाल ही में इनकम टैक्स कटौती से खपत में लगभग 5.31 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, जो जीडीपी का करीब 1.6% है। इससे अमेरिका के दबाव को काफी हद तक संतुलित किया जा सकेगा। और खबर देखिए, सोने चांदी की कीमतों ने कल नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 28 अगस्त को सोना 622 रुपए बढ़कर 1,1506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं चांदी भी 1240 रुपए चढ़कर 1,17,110 रुपए प्रति किलो हो गई। दामों में यह तेजी बाजार में हलचल मचा रही है। और देखिए शेयर बाजार से खबर आ रही है। शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुआ। 28 अगस्त को सेंसेक्स 706 अंकों की गिरावट के साथ 80,081 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 2011 अंक टूटकर 24,501 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर गिरे, जिनमें HCL टेक और TCS जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रही। वहीं टाइटन और L&T जैसे कुछ शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली है। और खबर है कि केंद्र सरकार ने कपास के ड्यूटी फ्री आयात की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कपास मंगा सकेंगे। पहले यह छूट सिर्फ 30 सितंबर तक थी। मंत्रालय का कहना है कि 50% अमेरिकी टैरिफ के दबाव से कारोबारियों को राहत देने और निर्यात को सपोर्ट करने के लिए यह फैसला लिया गया है। और खबर है कि टीवीएस मोटर ने 28 अगस्त को अपना नया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आर्बिट्रार लॉन्च कर दिया। iQube और TVX X के बाद यह कंपनी का तीसरा ई स्कूटर है। दावा है कि फुल चार्ज पर यह 158 किलोमीटर तक चल सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपए रखी गई है और यह अब तक का सबसे किफायती टीवीएस ई स्कूटर है। आपको बता दें कि आर्बिट्रार 6 कलर ऑप्शन और कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आया है।
और खबर है कि वैष्णो देवी यात्रा रूट पर अंधकुआरी में हुए भूस्खलन के बाद यात्रा रोक दी गई है। हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल है। कई श्रद्धालु कटरा में फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। और खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बंगालियों पर भाषीय आतंक फैला रही है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए बाहर से 500 से ज्यादा टीमें भेजी गई है। ममता ने साफ कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में सेना और पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कामयाबी हासिल की। खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में कुलगाम में भी 3 आतंकी ढेर किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 23 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और सूरत से दुबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट को गुरुवार सुबह अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 150 यात्री सवार थे और उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आने पर पायलट ने तुरंत ईसीटी से संपर्क किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में दूसरी फ्लाइट से दुबई भेजा गया। अगस्त महीने में यह भारत की 5वीं इमरजेंसी लैंडिंग है। और खबर है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंकॉक से आई एक लड़की के ट्रॉली बैग से 4 किलो हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि लड़की ने बैग गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कॉल करने पर एयरपोर्ट नहीं पहुंची। शक होने पर बैग की तलाशी ली गई और मामला खुल गया। लड़की को अब हिरासत में ले लिया गया है। और खबर है कि बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़कर भारत में घुसे हैं। इनके नाम हसन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान बताए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इनकी फोटो जारी कर सभी जिलों को सतर्क रहने और संदिग्धों पर नजर रखने का आदेश दिया है। मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया है। और खबर है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि भाजपा और संघ में किसी तरह का विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसले सरकार ही लेती है। पीएम सीएम को जेल जाने पर पद से हटाने वाले बिल पर भागवत बोले कि नेताओं की छवि साफ रहनी चाहिए, अब कानून बनाना संसद का काम है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि रोज ऐसे ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगली खबर आ रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अब प्लास्टिक से प्रदूषित हो रही है। वडोदरा की एमएसयू यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा हुआ कि भरूच के पास पकड़ी गई मछलियों के पेट में नायलॉन धागे और प्लास्टिक कण मिले हैं। सोचिए, जब मछलियां में ये पहुंच रहा है तो इंसानों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और खबर है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 25 सितंबर से राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। सीएम नायाब सैनी ने बताया कि इसे लोड़ा लक्ष्मी योजना कहा जाएगा। पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। पेंशन लेने वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आवेदन SMS और मोबाइल ऐप के जरिए करना होगा। वहीं प्रयागराज से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक प्रॉपर्टी डीलर ने तांत्रिक के बहकावे में आकर अपने ही 17 साल के पोते की बलि दे दी। आरोपी ने स्कूल जाते वक्त बच्चे को अगवा कर घर लाकर तंत्र मंत्र किया और उसकी हत्या कर दी। शव को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगह फेंका। पुलिस ने 200 सीसीटीवी खंगाले और गवाहों से पूछताछ कर आरोपी तक पहुंची। वहीं खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4300 करोड़ रुपए के चंदे पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि इन 10 पार्टियों ने इतना भारी चंदा तो लिया, लेकिन खर्च के नाम पर सिर्फ 39 लाख रुपए ही दिखाए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि ये अनाम पार्टियां ना चुनाव लड़ती है ना खर्च करती है, लेकिन अरबों का फंड इनके पास पहुंच रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग की है। और आज की आखिरी खबर आ रही है। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर हुए लैंडस्लाइड हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। यह घटना मंगलवार दोपहर अर्धकुमारी मंदिर के पास हुई थी। हादसे में 28 लोग घायल है और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा घायलों से मिलने पहुंचे और बताया कि हालात फिलहाल स्थिर है। श्राइन बोर्ड मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।